गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? यू आर वॉचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल एंड दिस इज अजय। चलो, नेचुरल गैस में तो हमको रिवार्ड मिल गया। हमने जो नेचुरल गैस का ये वीडियो बनाया था, इसी वीडियो के हिसाब से हमारे लेवल्स गए और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है ना? तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। नेचुरल गैस में तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल में आगे क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल में क्या-क्या न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करेंगे, स्टैट्स के बात करेंगे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, टेक्निकल चार्ट, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। इट्स अ कंप्लीट स्किलफुल वीडियो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, अगर आपको स्किलफुल वीडियो चाहिए, आपको स्टैट्स के साथ अगर आप सारे ट्रेड करते हैं, सिर्फ कैंडलस्टिक के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, पर्टिकुलर ट्रेड, हालाँकि मैं इसमें टेक्निकल चार्ट भी बताऊँगा आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्किलफुल होगी। अगर आपको चाहिए कि आप एज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो वेलकम यू ऑल। मुझे लगता है कि आप एकदम सही प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या न्यूज़ है ये? सबसे पहले जैसा पता ही है, हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल में ऐसे जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई है, बट एक जो न्यूज़ आई है वापस से चाइना से रिलेटेड न्यूज़ आई कि चाइना में फिर से रिसेशन का माहौल बन रहा है। पता नहीं क्या-क्या न्यूज़ आती रहती है, राइट? तो ये न्यूज़ दोस्तों आती रहती है, कभी कोविड की बात आ जाती है, कभी रिसेशन की बात आ जाती है। तो मुझे इन चीज़ों में कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दोस्तों पहले भी हमने न्यूज़ बोली थी कि रशिया-यूक्रेन वॉर का युद्ध समाप्त होने वाला हो सकता है। ठीक है ना? उसकी इंटेंसिटी तो एटलीस्ट कम हो गई है, राइट? ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से, और अभी एक मैंने आपको नेचुरल गैस के वीडियो में भी बताई थी कि सोलर वाली न्यूज़ आई थी, तो क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव ढूँढे जा रहे हैं। मैंने पहले हर वीडियो में बोलता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान आया। अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे पूछा गया कि इंडिया और चाइना मार्केट को असेस किया गया कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है रिन्यूएबल एनर्जी। क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यू मतलब रिन्यू करना, आप समझ रहे होंगे ना, कि जैसे अपन नहीं बोलते प्लास्टिक को रिसाइकिल करना। ठीक है ना? आज भी इंडिया में हम बोलते हैं ना कि चीजों को रिसाइकिल कर लें। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है रिसाइकिल कर लें, लेकिन आपको पता है रिसाइकिलिंग कॉस्ट कितनी लग जाती है? लगभग उतनी ही हो जाती है जितना कि एक्चुअल में मटेरियल आता है, राइट? वही चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी में है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जब आप क्रूड ऑयल का यूज़ करते हैं, तो जो वेस्टेज अमाउंट होता है, उसको वापस से आप रिन्यू करके वापस से उसमें कन्वर्ट कर सकें, तो ये बहुत महँगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस पे अमेरिका, यूरोप काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन इंडिया जो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, हम लोग तो वाइंड एनर्जी, जो पवन चक्कियाँ होती है, वही इतनी हमारी लॉस मेकिंग बिज़नेस चल रहा है। सुज़लोन को देख लीजिए ना, पूरी लॉस मेकिंग कंपनी, राइट? ठीक है ना? तो हमारा तो वही लॉस मेकिंग है। सोलर भी मोदी जी का प्लान था, लेकिन उसमें पैसा कितना चाहिए, राइट? तो इसीलिए अमेरिका ने ये स्टार्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी का, और धीरे-धीरे ये लोग घुसेंगे अपना इन्वेस्टमेंट लेके। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट धीरे-धीरे बन रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट धीरे-धीरे बन रहा है। लिथियम बैटरीज़ का भी मैंने आपको कल सैटरडे को वीडियो बनाया था, संडे को वीडियो बनाया था कि लिथियम बैटरी का मार्केट बन रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, यहाँ पे किसी तरह का कोई क्रूड ऑयल का मार्केट अब रहने वाला नहीं। ओपेक प्रोडक्शन कट आने वाला, हालाँकि अभी टाइम है उसमें, बहुत टाइम है। उसकी 3 या 4 दिन पहले मैं आपको बता दूँगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि भाई कब आने वाला है, ओपेक की मीटिंग कब होने वाली है और उसके क्या प्रेडिक्शंस, कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैं आज का आपको बता देता हूँ, एज़ सच देखिए, आज के इंडिकेटर, आज के इंट्राडे लेवल के हिसाब से कोई भी एज़ सच वैसे न्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए जो न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी कि क्या रहेगा क्रूड ऑयल। तो मैं क्रूड ऑयल पे देखो अभी भी बेयरिश ही रहूँगा। देखिए अभी क्या चल रहा है क्रूड ऑयल पे, 79.66 पे आ गया क्या ये? ओके गाइस। तो देखिए अभी क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स हम चार्ट देख लेते हैं। अभी किस पे प्राइस, 1 मिनट रुकिए, इसको स्टेबलाइज़ होने दीजिए, अभी भी चल रहा है ये, राइट? हाँ, 79.6। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बोलूँ, बिना कोई ग्राफ देखे, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन सेंस से निकलती है। लोग कैंडल स्टिक में घुसे रहते हैं, शुरू करते हैं वीडियो, उसी में कैंडल स्टिक में घुसे रहते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस वाली भी होती है भाई, उसकी भी बात कर लिए, कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, स्टैट्स वगैरह की भी बात कर लिए। तो ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बिना टेक्निकल चार्ट देखे आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 लॉट मुझे लगता है कि इस प्राइस पे ईज़िली आपको ले लेना चाहिए, और उसके लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेड रखिए। आपको 85 के, 84 के लेवल्स मिल जाएँगे शॉर्ट टर्म में। क्या बुरा है अगर आपको यहाँ से 84 के लेवल्स मिल जाए शॉर्ट टर्म में? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग हमेशा है ना, आप टाइमिंग सेट नहीं कर सकते। आप मानते होंगे इस चीज़ में। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, प्रो लेवल पे, तो आप यू कांट प्रेडिक्ट कि ये 1 दिन में हो जाएगा, 2-3, बट आप थोड़ा एक रेंज ले सकते हैं कि हाँ भाई, विदिन अ 1 वीक हो जाएगा, विदिन अ 2 वीक हो जाएगा। वो रेंज लेके आप चलिए, तो 1 लॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 79.59 पे, ठीक है ना? देखो यहाँ का नीचे का लेवल मैं बता देता हूँ आपको, लेवल क्या रहेंगे। 79.6, 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए गाइज़, यहाँ पे पहले बताता हूँ मैं आपको जो यहाँ पे अपसाइड लेवल्स क्या रहेंगे और क्या रहने वाला। देखिए यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे, तो मैं बिना चार्ट देखे ही यहाँ पे एक लॉट 79.60 पे मैं ले लूँगा। इनफैक्ट एक लॉट मेरे फ्रेंड ने ले लिया है 79.60 पे, ठीक है ना? क्योंकि और वो लॉट दोस्तों हम रखेंगे अच्छे मतलब एक अच्छे खासे उछाल के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको डेफ़िनेटली आपको पता है, ये सबको पता है, जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या प्रो लेवल पे, उनको तो अच्छे तरीके से पता है कि ये ऊपर ही जाने वाला, वापस से 83, 84 तो आने ही वाला है, राइट? तो व्हाई नॉट कि यहाँ पे एक लॉट लेके आप उसको शॉर्ट टर्म में रखें। फिर उसके बाद जो बाकी के आपके लॉट रहेंगे, देखो ये भी एक कॉमन सेंस है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, राइट? लेकिन ये आप जब तक सिर्फ कैंडलस्टिक में ही अंदर घुसे रहोगे, उससे बाहर ही नहीं निकलोगे, तो ये कॉमन सेंस प्रोड्यूस ही नहीं होगा आपके ऊपर, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए एक लॉट लेके रखिए, बाकी के लॉट को आप स्विंग ट्रेडिंग में करिए, ठीक है ना? स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप वहाँ पे हम हेजिंग करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन इसको एज़ इट इज़ रखिए तो हमने 79.60 पे। तो यहाँ पे जैसे भी मैं आपको बोला हूँ कि यहाँ पे लेवल ले लीजिए, यहाँ पे बाय बन रहा है, यहाँ पे सेल बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों मैं आपको किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई डू नॉट रिकमेंड एनी बाय एंड सेल कॉल टू यू। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपके अकाउंट की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए प्लीज़ कोई भी ट्रेड करने से पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करिए, नॉलेज लीजिए, स्किलफुल वीडियोज़ लीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट को देखकर अगर कमोडिटीज़ में ट्रेड करेंगे तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। स्टैट्स के साथ जाइए, लॉजिकल न्यूज़ देखिए, उसका एनालिसिस करिए, फिर टेक्निकल चार्ट पे आइए, रिस्क मैनेजमेंट बनाइए, रिस्क स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ करिए, उसी के बाद आइए दोस्तों, राइट? अब देखो नीचे के लेवल्स क्या है, मैं जो एसएल बताता हूँ यहाँ पे, कि मान लो जो कहाँ तक चला जाएगा, इंट्राडे का ट्रेड बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर वापस ये 79 पॉइंट 1 मिनट रुकिए दोस्तों। गाइस यहाँ से वापस से अगर ये 79.4045 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। 79.45 के नीचे वापस से यहाँ से जाता है इस लेवल से, तो आपको इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि आपको 78.7 के लेवल्स वापस से दिखाई दे सकते हैं, राइट? ऊपर साइड में अगर मैं बोलूँ आपको तो ये देखो यहाँ से ऊपर साइड में अगर आपको 80 के ऊपर वापस जाता हुआ दिखाई दे, 80 के ऊपर, तभी जाके कोई ट्रेड बनेगा और लेवल्स रहेंगे आपके 81 के, इंट्राडे के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट? ठीक है ना? और इंट्राडे का तो ये हो गया। अब आप इंट्राडे में कंपाउंडिंग प्रॉफिट करते रहिए। देखिए, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने हेजिंग किया है। देखो हेजिंग में क्या, मान लो हमने 80 के ऊपर जाता है, हमने ले लिया, ठीक है ना? और वापस से नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे कितना चला जाता है? जहाँ हमारा एसएल है, ठीक है ना? एसएल कितना हमारा 79.45 का, वो ब्रीच कर जाता है। तो हम क्या करते हैं हेजिंग में 79.45 पे शॉर्ट कर लेते हैं। तो एक लेवल हमारा रहेगा 80 के ऊपर बाय, 79.45 के ऊपर शॉर्ट। तो लोग बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ? ठीक है ना? फायदा ये हुआ कि एक तो आपको नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा फायदा पहली बात तो, ठीक है ना? दूसरा फायदा क्या हुआ? जब आप वहाँ पे 80 के ऊपर जो आपने ले रखा है, उसको एज़ इट इज़ रखते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग लॉस नहीं हो रहा है। मतलब लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस नहीं बन रहा है, एक लीनियर वे में हो रहा है। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 79.45 के नीचे जब आपने शॉर्ट किया, तो वहाँ जो प्रॉफिट जनरेट होगा, वो आपका कंपाउंडिंग होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट वापस से आपको ऐड ऑन हो जाएगा। क्योंकि आप लॉस तो बुक नहीं कर रहे हैं 80 के ऊपर, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कंपाउंडिंग हो जाएगा, फिर से आपके प्रिंसिपल में उठ जाएगा, फिर प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, फिर आप उसको लगाओगे, फिर उसपे प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होगा। तो प्रॉफिट कंपाउंडिंग होता रहता है हेजिंग में, लेकिन लॉस लीनियर रहता है। तो ये एक फ़ायदा अपने आप पे। और आगे जाके क्योंकि दुनिया गोल है, मैंने बोला नेचुरल गैस पूरी गोल है। आगे जाके आपके 80 के लेवल के ऊपर 81 पे भी जाता है, तो वहाँ पे भी फ़ायदा। तो ये देखो ये विन-विन कंडीशन है। ये कोई बताएगा नहीं। ठीक है? और जब तक आपके दिमाग में आएगी भी नहीं, जब तक आप अपना दिमाग चार्ट से हटाएँगे। अगर आप सिर्फ़ कैंडलस्टिक में हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्ती देखो अच्छी बात है कैंडलस्टिक देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स अ प्रोफेशनलिज़्म, यू हैव टू सी इट, राइट? लेकिन उसी में घुस जाना, सिर्फ़ उसी को देखना, पूरे 1 घंटे तक सिर्फ़ कैंडलस्टिक को देख के टेक्निकल लेवल्स बनाना, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, राइट? तो लॉजिकल फैक्ट्स, एनालिसिस ये भी मैटर करते हैं, यही मैटर करते हैं। अगर आप मुझसे पूछो ना मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है मैं बता देता हूँ। 10% मैं सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट जो आपके कैंडलस्टिक वगैरह, मैं तो कैंडलस्टिक भी नहीं देखता हूँ। 10% कैंडलस्टिक और टेक्निकल चार्ट है, 50% इज़ ऑल अबाउट न्यूज़ सेंटिमेंट्स। न्यूज़ सेंटिमेंट्स ही नहीं, न्यूज़ पढ़ना ही नहीं, न्यूज़ को ढंग से इंटरप्रिटेट करना, ढंग से समझना, उसके इम्प्लीकेशन क्या होना ये समझना, राइट? वो मैटर करता है। प्लस बाकी के जो 40% है वो आपका रिस्क स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकली। अभी 4 या 5 दिन पहले आपने देखा होगा जब नेचुरल गैस 525 से 475 गया था विदिन 2 मिनट्स। ठीक है ना? 2 मिनट का तो आप नैप भी ले लेते हो, राइट? एक छोटा-सा झपकी भी लग जाती है और वो सीधा वहाँ आ गया। अब मुझे बताओ वहाँ आपका चार्ट कहाँ गया? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बारी हुआ है दोस्तों, बहुत बारी हुआ है, राइट? अब मुझे बताओ वहाँ चार्ट का क्या रोल है? फिर आप तो फँस जाते हो ना, वहाँ आती है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़।
राइट? और अभी जहाँ इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ना, तो वहाँ वही काम आता है, राइट? तो देखिएगा आप मेरे वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्किलफुल मिलेगा। हमारा एक दूसरा चैनल भी है अजय का उल्टा चश्मा, वहाँ पे भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब, वहाँ सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको डिटेल में बताई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे अब नेशनल प्यारे नेशनल मार्केट की। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नेशनल मार्केट का बताएँ। ये कुछ लोग नेशनल मार्केट में करते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं। और ज़बान मेरी लड़खड़ा रही है दोस्तों। 6558। हुँ। तो गाइज़ ये हमने ले लिया था, सुबह ही ले लिया था हमने, ठीक है ना? 6560 पे ही ले लिया था हमने, राइट? मैं आपको आगे के लेवल्स बता देता हूँ आपको, क्या रहने वाले हैं। इसमें भी दोस्तों वही करेंगे, देखो अब एक चीज़ है, जब मैं एक लेवल बोलता हूँ इंटरनेशनल, नेशनल के, कुछ लोग हैं सिर्फ़ नेशनल में करते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल में करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ व्हाई नॉट इन बोथ? जब आपको पता है कि दोनों में सिमेट्री है, दोनों एक साथ चलते हैं तो डबल प्रॉफिट होगा, और कभी-कभी बीच में अगर गैप रहता है, तो उससे और फ़ायदा होगा आपको। जैसे क्या होता है ना, कभी-कभी नहीं देखा इंटरनेशनल मार्केट में 2% होता है, नेशनल मार्केट में सिर्फ 1% ही होता है। तो और फ़ायदा आपको, वो 1% आपको ना अगले दिन क्या पता चलेगा कि वहाँ एडजस्ट होने वाला है। तो अगले दिन 1% इंडियन मार्केट ऊपर जाने वाला है, नेशनल मार्केट नीचे जाने वाला है। तो दोनों तरफ से कमाइए। व्हाई सिर्फ एक तरफ से? जब दोनों की सिमेट्री आपको पता है, किस तरीके से दोनों में अंतर रहता है और क्या बराबर चलता है, तो व्हाई नॉट ट्रेड इन बोथ? दोनों जगह मिलेगा ना आपको प्रॉफिट, राइट? तो वो देखो अलग-अलग, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट? लेकिन ये जब आती है, जब यू विल गेट आउट फ्रॉम ठीक है ना? बार-बार वही बोल रहा हूँ मैं। राइट, मैं कैंडलस्टिक के कोई पीछे नहीं पड़ा हूँ दोस्तों, लेकिन लोगों का क्या होता है ना, जैसे कुछ चीज़ होती है, मैं यहाँ पे आपको लेवल्स बताऊँगा। क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि सर जैसे वाइन, सिगरेट वगैरह ये होती है ना, ठीक है ना? बोलते हैं ना कि थोड़ी-सी अल्कोहल मेडिसिन होता है, लेकिन आपको पता है थोड़ा पीता कौन है, ये बताओ? जो भी पीते हैं वो फुल्ली पीते हैं, राइट? ठीक है ना? थोड़ा पीता कौन है? तो इसलिए बोलते हैं कि वो लेनी ही नहीं है, समझ रहे हो? सिर्फ़ दवाइयों में जो अल्कोहल आती है वो ले लो आप, राइट? यही बात होती है ना, अब वही बोलते हैं, जैसे भी कैंडलस्टिक में, मैं भी यही बोल रहा हूँ, कैंडलस्टिक इज़ अ प्रोफेशनलिज़्म, देखना चाहिए। लेकिन कैंडलस्टिक में क्या, लोग उसी में घुसे पड़े रहते हैं। आपने काफ़ी लोग देखे होंगे, मैं सही बता रहा हूँ, सुबह उठते ही कैंडलस्टिक, वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो कैंडलस्टिक, लगातार कैंडलस्टिक चली जा रही, कैंडलस्टिक चले, पूरे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे कैंडलस्टिक चली जा रही। अरे भाई न्यूज़ कौन बताएगा? हैं? सूरज की न्यूज़ कोई रिलेट नहीं करती है आपको, ओपेक की मीटिंग रिलेट नहीं करती है आपको, चाइना में कोविड हो रहा है वो रिलेट नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों देख लीजिए आपके ऊपर है, अब देखिए मैं यहाँ लेवल बताता हूँ आपको, 1 वीक का क्या रहता है, 6555 पे, ठीक है ना? दोस्तों मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, आई लव कैंडलस्टिक एज़ वेल, राइट? बट मैं देखता नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लगता है। लेकिन सिर्फ़ कैंडलस्टिक के बाद आप दूसरी चीज़ें भी देखना शुरू करिए, लॉजिकल स्टैट्स वगैरह, राइट? 1 मंथ, ये बात उन लोगों को समझ आएगी जो पिछले कई महीनों से कैंडलस्टिक कर रहे हैं, उनको समझ आ जाएगी अपने आप ही। 6548 नीचे जा रहा है। हुँ, हुँ। ओके। सो गाइज़, अगर ये यहाँ से 6530 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनें, 6525 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से नीचे का एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। 6500 आप 25 मान लीजिए, 6525 के नीचे जाता है, 25 नहीं 20 मान लीजिए, 6520 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 6520 के से नीचे जाता है, तो आपको वापस से 5000, यहाँ पे 600 के 5000, सॉरी 6400, 1 मिनट के 400 का क्या बन रहा है? 6525 के नीचे जाता है। यस, 6460 के लेवल्स आपको दोस्तों मिल जाएँगे। 6460 के लेवल। लेकिन ऊपर की साइड अगर वापस से ये 6670 को क्रॉस करता है, तो आपको वापस से मुझे लग रहा है कि 6670, 500 सॉरी 6570 को क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है 6650 के लेवल्स मिल जाएँगे। तो 6570 को अगर क्रॉस करता है, सस्टेन करता है 2 मिनट, तो 6650 के लेवल्स, अगर 6520 के नीचे जाता है, तो आपको वापस से 6400, अ, हाँ, और 55 के लेवल मिल जाएँगे आपको, 6455 के लेवल मिल जाएँगे, राइट? तो ये लेवल्स रहेंगे ऑन एंड ऑल। अगर आप मुझसे एक स्ट्रैटेजी पूछे, तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे एक लॉट आप ले लीजिए, उसको रखिए, क्योंकि वापस से आपको ये 83, 84 तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, राइट? ऐसी बात नहीं है। वापस से नीचे जाने के लिए वहाँ आएगा ही आएगा, ठीक है ना? और अगर मान लो वहाँ नहीं आता, 75 में भी चला जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी हेजिंग चल ही रही है, कंपाउंडिंग हो ही रहा है हमारा, बट उसके लिए एक चीज़ है कि आपको लॉट चाहिए। आपके पास कम से कम 3 से 4 लॉट होने चाहिए। अगर आपको ये सारी स्ट्रैटेजी अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है। 1 लॉट है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लॉट में जैसे हम ट्रेड लेते हैं वैसे लो। अगर आप कहीं फँस जाते हैं, तो वेट करिए, क्योंकि आपको वापस से वो लेवल मिलने वाला है। तो वेट करना पड़ेगा। जिनके पास 3 से 4 लॉट है, उनको वेट नहीं, वो वहाँ पे अपनी कंपाउंडिंग करते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने लेवल बता दिया। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप मुझसे पूछे, तो मैं अभी भी इसमें बीरिश हूँ शॉर्ट टर्म में,
राइट? मुझे लग रहा है कि अभी भी 78 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और यहाँ पे भी 6355 के लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन बेयरिश हूँ, लेकिन अभी अगले 2-3 दिन में मेरे को लग रहा है ये ऊपर जा सकता है थोड़ा-सा, ठीक है ना? और न्यूज़ का वेट करिए, हेजिंग करते रहिए। अगर आपको नहीं पता कि हेजिंग क्या है, तो आप मेरे जाके वीडियोज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है ना? हेजिंग वगैरह पूरी एक्सप्लेन की जाएगी आपको। एक अलग से अगर आपको चाहिए तो स्पेसिफिक, वैसे तो मैं हमेशा लाइव ट्रेडिंग बनाता हूँ, उसमें हेजिंग का बताता हूँ आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन में आ जाएँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल का रहेगा, क्रूड ऑयल का फीचर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है आपको व्हाट्सएप पे मैं मैसेज कर दूँगा, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा है और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वीडियो के अपलोड्स आपको मिल जाएँगे, राइट? एंड टाइम टू टाइम जैसे मैं को अपलोड करूँगा आपके पास वीआईपी की तरह से नोटिफ़िकेशन चला जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। और इस चैनल को दोस्तों अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लगता है, अगर आपको रियल में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ में अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, ट्रेडिंग ग्रुप्स सब में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है ना? इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। एंड जाते-जाते दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप प्रॉफ़िट में हैं, अच्छा खासा कमाते हैं तो हमेशा चैरिटी करिए। थोड़ा-सा अपना कुछ परसेंटेज चैरिटी में कर दीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है ना? मैं हर बार यही बोलता हूँ, मैं अब सोचता हूँ कि हर वीडियो में मैं ये बोलूँगा, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो आप कर सकते हैं। थोड़ा-सा 1% भी अगर आप दे देंगे तो वो कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है ना कि अगर हम 1% एक-एक रुपया भी दें ना, तो आप समझ नहीं सकते अरबों रुपए का एक वो टर्नओवर खड़ा हो जाता है, जो गरीबों में बाँट सकते हैं, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों जेन्युइन कंटेंट को स्प्रेड करते रहिए, ताकि आपको आपको भी जेन्युइन कंटेंट मिलते रहिए। सो विथ दिस थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।